दुनिया के सबसे बड़े आज़ाद इंतखाबात हिंदुस्तान में अपने इख्तिताम को पहुंचे। नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अब अक्सरियत के अंदर नजर आ रही है। इस इलेक्शन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी नरेंद्र मोदी साहब ने, यानी उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया भी कहा। इमरान खान आसिम मुनीर से बात, FI ने एक और चीज़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी एक्स पोस्ट के ऊपर। ये जो 1971 के वाक़यात, हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट, चेसिंग आफ्टर द विंड, ये हवा के पीछे भाग रहे हैं। आरिफ अलवी साहब ने फॉर एग्जांपल अभी कहा कि अभी इमरान खान इंतकाम की सियासत में यकीन नहीं रखता, मगर अभी वक्त है कुछ कर लो। हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। दुनिया के सबसे बड़े आज़ाद इंतखाबात हिंदुस्तान में अपने इख्तिताम को पहुंचे और रिजल्ट्स आना शुरू हुए, और लो एंड बिहोल्ड, सरप्राइज नहीं है मेरे ख्याल से, नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अब अक्सरियत के अंदर नजर आ रही है। उसके पास 300 से जायद सीट्स नजर आ रही हैं और बड़ा ये हार्ड फॉट ये इलेक्शन रहा है। और इस इलेक्शन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी नरेंद्र मोदी साहब ने, यानी उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया भी कहा, उन्होंने और भी इंसिनुएशंस की। द ग्लव्स वर ऑफ। तो क्योंकि मोदी साहब को भी अंदाजा था कि उनका आखिरी एक तरीके से इलेक्शन है, उनकी उम्र भी तकरीबन 71 ईयर्स हो चुकी है और वो 2013-14 से हिंदुस्तान के वजीर आजम रहे हैं। इस दौरान हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है, उसकी इकॉनमी तकरीबन $3 ट्रिलियन पे आके खड़ी हुई है। ग्लोबल पावर्स के साथ वो इंडिया एक तरीके से आमना सामना कर रहा है। इकोनॉमिक टर्म्स के ऊपर, ग्लोबल साउथ टर्म्स के ऊपर भी रशिया से भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। तेल भी लिया है, एनर्जी भी ली है रशिया से हिंदुस्तान ने। दूसरी तरफ अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, वो भी मनमानी उनकी चल जाती है। ईरान का 4 बार पोर्ट भी चला रहे हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं मसला पड़ा उन्हें। मगर पाकिस्तान अगर ईरान के साथ पाइपलाइन की बात भी करे तो फिर सैंक्शंस की बात करते हैं। तो इंडिया इज डूइंग वेल, बट एक बहुत बड़ा बट भी है यहाँ पे। हिंदुस्तान के ताल्लुकात एक तरफ तो अमेरिका उन सबके साथ अच्छे हैं, मगर दूसरी तरफ इंडिया ने अपने आप को कनाडा जैसे ममालिक में या अमेरिका जैसे ममालिक में ओवर एक्सटेंड भी कर दिया है। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि जो असैसिनेशन कराई इन्होंने कनाडा के अंदर निज्जर साहब की, हरदीप सिंह निज्जर, जो एक सिख एक्टिविस्ट थे, कनेडियन इंडियन ओरिजिन के, यहाँ पे आए हुए थे, 1990s थे। उनको जो गुरुद्वारे में मारा है सरे में, यहाँ मेरे रिचमंड में वो तकरीबन कोई 20-25 मिनट दूर है यहाँ से ये गुरुद्वारा, जहाँ पे निज्जर साहब को मारा गया था जुलाई 2023 में। और वो एक गैंग था BC में, कनाडा में, ओंटारियो में, और इसके ताल्लुकात कनेडियंस कहते हैं डायरेक्ट लिंक्स हैं हिंदुस्तान हुकूमत के साथ। उसके बाद अमेरिका के अंदर भी ये जो 5 आइज की बात करते हैं ना, जिसके अंदर कनाडा है, अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और ब्रिटानिया है, ये 5 आइज या इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलके, जिसमें कनाडा की सीसिस भी मौजूद है, CIA है अमेरिका की, FBI भी आती है अमेरिका की, MI6 है UK की, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के काउंटर पार्ट्स हैं। इन 5 आइज के पास जो इंफॉर्मेशन आई है या इनके पास जो सबूत मौजूद हैं, वो हिंदुस्तान को डायरेक्टली इंप्लीकेट करते हैं। और अमेरिका ने ही 5 आइज के थ्रू, अमेरिका और ब्रिटानिया ने कनाडा को फॉर एग्जांपल ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। अमेरिका के अंदर एक और असैसिनेशन प्लॉट था जिसके अंदर इंप्लीकेट किया जा रहा है हिंदुस्तानी हुकूमत और उनके ब्यूरोक्रेट्स और उनके स्टेट ऑफिशियल्स को। जो ये पन्नू साहब हैं एक वहां पे, वो भी बहुत बड़े सिख एक्टिविस्ट हैं, सेपरेटिस्ट लीडर हैं, पन्नू करके उनका नाम है, और वहशी किस्म के वो दिखते भी हैं। और उनको अपेरेंटली मारने की साजिश की गई हिंदुस्तान से, और अमेरिका तक वो पहुंची। वो मरे नहीं, वो बच गए, मगर जो लोग उस साजिश के इन्वॉल्व थे उनमें से कुछ को अरेस्ट किया गया, कुछ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी लेके भाग गए। तो एक बड़ा क्रिटिकल मरहला गुजर रहा है कि एक तरफ तो असेंडेंसी नजर आती है मोदी साहब
के सामने और कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आती, यानी वो हिंदुस्तान के को एक और लेवल पे लेके जाता देखते हैं, नज़र आते हैं। चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, ब्रिटानिया हो, हर जगह हिंदुस्तानी पहुंचा हुआ है। उनके पास स्पेंडिंग पावर भी है, इकॉनमी भी उनकी अच्छी कर रही है। या दूसरी तरफ ये चीज़ें हों कि वो असैसिनेशन स्क्वाड या अटेम्प्ट कराएं। मगर एक बात बजा माननी पड़ेगी कि हिंदुस्तानियों को एक और स्पेशल एक किस्म के हिंदुस्तानियों को जो एक्सपैट हैं या बाहर रहते हैं मुल्क से, मोदी साहब ने ज़रूर एक उनमें एक जोश और वलवला डाला ज़रूर है कि यानी उनमें खुद मुख्तारी किस्म की एक चीज़ डाली ज़रूर है। ये बात तो माननी पड़ेगी। मगर उसके साथ साथ और भी ऑफकोर्स चीज़ें हैं। हिंदुस्तान के साथ साथ ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है यार, कैस कर ही लो अब तो। यानी और क्या, यानी इमरान खान, आसिम मुनीर से बात, FIA ने एक और चीज़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी एक्स पोस्ट के ऊपर। ये जो 1971 के वाक़यात, हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट, यानी कि वाक़यात जो थे वो सिर्फ हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के पास ही हैं और किसी के पास नहीं है। स्टैनली वोलपर्ट ने जिक्र नहीं किया, फरजाना शेख ने जिक्र नहीं किया, आयशा सिद्दीका ने जिक्र नहीं किया, यानी जो स्कॉलर गुजरा है पाकिस्तान के ऊपर उसने जिक्र नहीं किया इसका। आपके ख्याल से ऑब्वियसली जिक्र किया है। तो अब आप यानी इस तरह मार लो, उस तरह मार लो, मरोड़ लो, एक्स अकाउंट को बंद करवा दो, ये कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जानी। ये लोग बिल्कुल यानी दे चेसिंग आफ्टर द विंड, ये हवा के पीछे भाग रहे हैं और पकड़ी नहीं जा रही वो हवा तो वैसे ही पकड़ी नहीं जाती। और ये जितनी कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़ने की, वो उतनी उनसे लोग उनको देख के उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको पॉइंट करके उनके ऊपर हंस रहे हैं। आरिफ अलवी साहब ने फॉर एग्जाम्पल अभी कहा कि अभी भी वक्त नहीं, कुछ नहीं गुजरा, कर लो कुछ। जब वो सदारत में थे ये तो उनके अंदर ये वलवला, ये जज्बा नहीं आया था। मगर वो भी अब बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान इंतकाम की सियासत में यकीन नहीं रखता, मगर अभी वक्त है, कुछ कर लो। मेरे ख्याल से वक्त तो नहीं है अब शेख, वक्त तो जा चुका है। अगर इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली कि इतने जहालियत, बर्बरियत, बेवकूफ़ियाँ ये लोग कर चुके हैं कि इससे ज़्यादा और क्या तवक्को आप रख सकते हैं लोगों की। यानी एक्स अकाउंट, एक बंदा जेल के अंदर है, उससे जाके इन्वेस्टिगेटिव टीम पूछ रही है कि तुम्हारा अकाउंट कौन चला रहा है। भाई अकाउंट अपना, यानी एक सियासतदान है, पर्सनालिटी है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उस बंदे के, उसके पता नहीं कितने अकाउंट्स होंगे उस आदमी के, तो क्या क्या उस पर चीज़ें चल रही होंगी, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन के साथ ही चल रही होंगी। 1971 का एजुकेट करने में लोगों को हर्ज नहीं है। याया खान कसूरवार था, मुजीबुर रहमान के साथ ज्यादती हुई। इस इलेक्शन के अंदर कसूरवार कौन था? अस्करी क़यादत कसूरवार थी। ज्यादती किसके साथ हुई? अवाम के साथ हुई, पाकिस्तानी। तो ऑब्वियसली पैरेलल्स मौजूद हैं, वो कोई यानी आपको अंधा नहीं होने की जरूरत कि आप कहें कि नहीं यार कुछ भी नहीं है वहां पे। तो खैर ये चीज़ें अगर अभी भी अटक रही हैं तो इसका मतलब ये लोग सबक नहीं सीखे और ना इनमें सबक सीखने की कोई सलाहियत फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि चीज़ें बद से बदतर होती चली जा रही हैं। माशी सूरत हाल, नो मैटर व्हाट दे टेलिंग यू, बहुत बुरा हाल है। गर्मी आप देख लें यार, गर्मी भी पड़ी हुई है और भी कहर पड़ गया उसके ऊपर। यानी आपकी माशी सूरत हाल तो वैसे ही बिल्कुल घसपट चुकी है। अब लोग इन्वर्टर्स के ऊपर, यानी UPS के ऊपर पंखे चलवा रहे हैं, अपने रातें गुजार रहे हैं किस तरीके से। वर्किंग क्लास आपकी अगर तो किस तरीके से यार, क्या यानी आप लोगों को, इट्स वेरी टेरेबल सिचुएशन। एंड ये इम्पोज जो लोग किए गए हैं हम पे, मोहसिन नकवी, आसिम मुनीर, ये सब लोग, मरियम नवाज शरीफ, ये बहुत बेदर्दी की है जिसने भी किया है ना, ये जुल्म उतारा है पाकिस्तान के साथ जिसने भी। नॉट दैट इमरान खान एक फरिश्ता था, मैं ये नहीं कह रहा कि वो फरिश्ता था, मगर उसको फिर भी थोड़ी अवाम की एक तरीके से बैकिंग मौजूद थी। मगर ये तो बिल्कुल दरिंदे उन्होंने छोड़ दिए हैं ना, बिल्कुल लोगों के ऊपर कोई गुंजाइश ही नहीं बची। जैसे कहते हैं ना, एक गुंजाइश ही नहीं बची लोगों के अंदर यार। किस तरीके से इंडिया में एक तरफ चल रही है चीज़, यहाँ पे एक तरफ चीज़ चल रही है, कहाँ जाके रुकेगी ये? खैर आप क्या समझते हैं, बताएं कमेंट सेक्शन में नीचे। और ऑफ कोर्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। डिसलाइक भी करना है कर देना, कोई मसला नहीं है। एंगेज करें आप। कोई चीज़ आपको नामुनासिब लग रही है मेरी बात, या कहना है यार ये बात सही नहीं है, लिखें आप कमेंट सेक्शन में, कोई मसला नहीं है।
ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।